वेलकम टू एफएसआर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 11 फिजिक्स 11th के लास्ट दो न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे लास्ट लेक्चर उम्मीद है कि आप लोगों ने वॉच किए होंगे, जिसमें हम लोगों ने एग्जांपल्स भी पढ़ी थी और साथ में न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए थे, वो अपलोडेड हो चुके हैं। आप लोगों ने आज जो डिस्कस करना है वो 11.7 और 11.8 प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। रीड करता हूँ मैं इसकी स्टेटमेंट को। कहता है कि द पीरियड ऑफ पेंडुलम इज मेजर्ड टू बी 3 सेकेंड, यानी कि जो टाइम वो टी नॉट है वो 3 सेकेंड है। क्यों टी नॉट का नाम दिया? इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब वो बात करें इनर्शियल फ्रेम की, रेस्ट की, स्टेशनरी की, तो वो क्वांटिटी हमारे पास या प्रॉपर लेंथ आएगी, या प्रॉपर टाइम आएगा, या प्रॉपर मैस आएगा। क्योंकि ये टाइम है तो ये टी नॉट की वैल्यू है। तो यहाँ मैं बच्चे राइट डाउन करता हूँ गिवन डाटा को। गिवन डाटा हमारे पास जो है वो लिखेंगे, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसकी सोल्यूशन आएगी। अब स्टार्ट करते हैं। टी नॉट कहता है टी नॉट आ रहा है 3 सेकेंड का, यानी ये टी नॉट की वैल्यू है। कहता है व्हाट विल बी द पीरियड मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर इन अ स्पेसशिप। कहता है कि एक और स्पेसशिप जा रही है, उसके अंदर एक ऑब्जर्वर बैठा है और उसकी स्पीड जो है ना वो आ रही है 0.95 c। यानी दो आपके पास कह रहे हैं कि स्पेसशिप जा रहा है तो उसके अंदर जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है उसको टाइम कितना लगेगा, तो वो है टी हमारे पास। तो उसका टाइम हम लोगों ने निकालना है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टी की वैल्यू। बच्चे देखिएगा, ये तीन चीजें हमारे पास है, दो गिवन है, थर्ड हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। तो टी का फार्मूला हमें पता है, टी नॉट ओवर में आएगा 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर और साथ में स्क्वायर रूट आएगा। तो ये वैल्यू है। अगर आप देखें टी नॉट, तो टी नॉट मेरे पास आ रहा है 3 सेकेंड ओवर में स्क्वायर रूट इनटू आएगा 1 माइनस, बच्चों v की वैल्यू पुट करें तो v का आंसर आएगा 0.95, जो कि हमें गिवन है। तो 0.95 c का स्क्वायर और ओवर में दोबारा फिर c का स्क्वायर आएगा। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। अब मैं इसका सोल्यूशन निकालूंगा सॉल्व करके। 3 ओवर देखिएगा 1 माइनस, तो मैं यहाँ पे करूंगा 0.95 का स्क्वायर, जो कि आंसर आएगा 0.9025 और साथ में हो जाएगा सी स्क्वायर, ओवर में आ जाएगा सी का स्क्वायर और यहाँ पे ऊपर आएगा स्क्वायर रूट। यहाँ तक वैल्यू सॉल्व कर ली। अब देखिएगा सी स्क्वायर को सी स्क्वायर से हम कैंसिल कर देंगे तो ये मेरे पास वैल्यू आएगी टी इज इक्वल टू 3 ओवर 1 माइनस 0.9025 और ये मेरे पास आ जाएगा ऊपर इसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ बच्चे मैं 1 में से माइनस करूंगा इसको, तो 1 माइनस आंसर, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी 0.0975। तो यहाँ पे 3 ओवर, अभी तक मैंने इसका स्क्वायर रूट नहीं लिया, 0.0975 आंसर आएगा। अब मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूंगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ आंसर जब करेंगे तो आएगा 0.312। तो ये मेरे पास आंसर आएगा 0.312। तो 3 ओवर आंसर करेंगे तो बच्चे मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 9.6। तो यही मेरा आंसर आ रहा है 9.6 सेकेंड। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 11.7। अब गौर कीजिएगा, टी नॉट आ रहा है 3 सेकेंड, लेकिन टी आ रहा है 9.6 सेकेंड, यानी हम ये कह सकते हैं टी इज ग्रेटर देन क्या आता है, टी नॉट। तो ये पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं कि टाइम इंक्रीज कर जाता है, लेंथ डिक्रीज कर जाएगी और मैस भी इंक्रीज कर जाते हैं और एनर्जी भी इंक्रीज कर जाती है ई नॉट के लिहाज से। अब प्रॉब्लम चलते हैं 11.8 की तरफ। क्या कह रहे हैं इसमें? कहता है हाइपोथेटिकली, यानी कि आपने सोचा हुआ है या ख्याली तौर पे, एक पार्टिकल है इफ अ बॉल ऑफ मैस 0.5 kg। तो यहाँ पे मैं गिवन डाटा के पीछे हेडिंग देता हूँ। गिवन डाटा में हम राइट डाउन करेंगे जो हमें क्वांटिटीज गिवन है, इसके बाद हम इसके सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है? कहता है कि पार्टिकल का जो मैस है वो है 0.5 kg, यानी m नॉट है 0.5 kg और इसके बाद इसको प्रोजेक्ट किया गया है विद द वेलोसिटी ऑफ 0.9 यानी ये मैस हमारे पास 0.5 kg और बाद में इसी पार्टिकल की वेलोसिटी बन जाती है 0.9 तो v आएगा 0.9 बच्चों यहाँ तक। व्हाट विल बी इट्स मैस, क्योंकि अब वो मूव कर रहा है वेलोसिटी 0.9 के साथ, उसके मैस में इंक्रीज हो जाएगा, तो वो हम लोगों ने m कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ टाइम था, यहाँ मैस वाला फार्मूला लगेगा। फार्मूला सेम है, m इज इक्वल टू m नॉट ओवर बच्चों स्क्वायर रूट
1 माइनस वी का स्केयर ओवर आएगा सी का स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ हम एम नॉट की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ वी की वैल्यू पुट करेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो मेरे पास एम नॉट आ रहा है 0.5 kg डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये आ रहा है वी की जगह आएगा 0.9 सी का हम लोग क्या कर लेंगे स्केयर, ओवर में मेरे पास आ जाएगा सी का स्केयर आ जाएगा। तो ये हम लोग वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे। अब देखिएगा 0.9 का हमने स्केयर करना है, तो ये पर पास आएगा 0.81, तो ये आएगा 0.5 बच्चों डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.81, साथ में आएगा सी स्केयर और ओवर में आएगा फिर सी का स्केयर और ऊपर आएगा इसका स्केयर रूट। बच्चों देखिएगा सी स्केयर को हम सी स्केयर से कैंसिल कर देंगे। सेम यहाँ पे स्टेप ऐसे किया था, यहाँ पे भी ऐसे कर रहे हैं। मैं आपको हर स्टेप सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्वेश्चन को सॉल्व करना आ जाए। तो यहाँ पे देखिएगा m इज इक्वल टू आएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.81 आ जाएगा। तो ये हम स्क्वायर रूट इससे करेंगे ऊपर, तो 0.51 डिवाइडेड बाय, अब मैं इसको 1 में से माइनस कर दूंगा आंसर को, तो मेरे पास आएगा 0.19। तो ये स्क्वायर रूट अभी हमने लेना है, तो ये आएगा 0.19। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक आपने साथ साथ सॉल्व किया होगा। देखिएगा अब स्क्वायर रूट आंसर निकालेंगे, तो ये मेरे पास आएगा 0.435, उसको राउंड बोर्ड करके मैं 6 कर दूंगा। तो 0.5 को मैं डिवाइड करूंगा आंसर से, तो बच्चों मेरा जो आंसर आएगा 1.147 आएगा। इसको मैं राउंड ऑफ भी कर सकता हूँ 1.147। तो अगर इसको मैं राउंड ऑफ कर लूँ तो मेरा आंसर बच्चों बनेगा 1.15 किलोग्राम, और यही मेरा आंसर भी था 1.15 kg। ये थी प्रॉब्लम नंबर बच्चों 11.8 और ये थी 11.7। आज हमारे चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल एंड हो गए। एग्जाम्पल इससे पहले हम लोगों ने सॉल्व की थी। इन लेक्चर को आप वॉच करें, इनको राइट डाउन करें, इनके नोट्स बनाएं, इनके की पॉइंट लिखें। ये प्रॉब्लम हमारे पास जो है यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट जो है इससे अगले लेक्चर की तरफ चलेंगे। उम्मीद है कि आप ये लेक्चर वॉच भी कर रहे होंगे, राइट डाउन भी कर रहे होंगे। तो बच्चों आपने इनको समझ के चीज़ों को करना है ताकि आपके पास कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो बगैर क्लियर हुए आगे ना गुजरे। तो नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।